अस्सलाम वालेकुम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं हम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे लिखे टू पॉइंट आउट, वो किसी चीज़ को पॉइंट आउट करता है। द थिंग्स और द पीपल नियर बाय और फार अवे, जो कोई करीब हो या जो कोई दूर हो, लेकिन वो पॉइंट आउट करता है कि ये है या वो है या ये हैं या वो हैं, प्लूरल या सिंगुलर, वो बताते हैं। दीज आर द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस हो गया, दैट हो गया, दीज दोज। दिस का अगर हम कहें तो as you know that this is used for near body, near person or near thing, and for singular this, and these are used for near things which we can touch or which is near to us, for near people or near things, but these is used for plural. ऐसा कि दैट के बारे में हम बात करें, सो दैट इज़ यूज्ड फॉर जो कि दूर हो, वो चाहे कोई इंसान हो, कोई ह्यूमन हो या कोई थिंग हो, लेकिन वो दूर हो हमसे, जिसको हम टच नहीं कर सकते। सो दैट इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर, वो दूर और सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और दोज प्लूरल के लिए लेकिन दूर हो। दैट दीज आर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अभी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैन आल्सो बी यूज्ड टू इंडिकेट मोर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। अभी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जिस तरह के हम समझते हैं कि एक कॉन्क्रीट होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट जो है ना, वो बेसिकली जो आइडियाज़, कॉन्सेप्ट वगैरह, उनके लिए भी यूज़ होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ना कि सिर्फ जो कॉन्क्रीट नाउन्स है उनके लिए यूज़ होता है। नहीं, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, जो आइडियाज़, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो फीलिंग्स होते हैं, उनके लिए भी डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल पोइट्री, नॉट पोइट्रीज, पोइट्री, क्योंकि दैट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा अगर हम देखें, पोल्ट्री के बारे में कहें, आइडिया के बारे में कहें, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, दैट्स वेरी गुड आइडिया, दैट वाज वेरी गुड आइडिया, वो एक गुड आइडिया था, वो एक गुड आइडिया है, दिस अ वेरी गुड आइडिया। सो दिस इज मोर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। डिस्क्राइबिंग पीपल विथ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, यहाँ पे अभी एक लॉजिक है कि अभी अगर हम पीपल को डिस्क्राइब करते हैं, तो वहाँ पे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की करेक्ट और इनकरेक्ट को किस तरह देखेंगे कि किस तरह अभी ये करेक्ट है और किस तरह ये इनकरेक्ट है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल है कि गो टॉक टू दैट। अभी टॉक टू दैट अभी किसके साथ बात करें, अभी पता नहीं चलता, इसके साथ कोई इंटेंशन नहीं है। अगर हम ये मैंने कहा कि विद पीपल, अगर हम पीपल को डिस्क्राइब करते हैं, तो फिर हम पूरे जो गर्ल है, वमेन है, बॉय है, लेडी, टीचर है, अहमद है, अली है, वट जो भी है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, गो टॉक टू दैट गर्ल, फिर इस केस में ये ठीक होगा। इस तरह नहीं कि गो टॉक टू दैट, अभी दैट किसके साथ ये बात करे, अभी इसका कुछ पता नहीं चलता कि किसके साथ बात करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें, देखें यहाँ पे, दैट इज़ क्वाइट हैंडसम। अभी हैंडसम, फॉर एग्जांपल, अगर हम पेन को देखते हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग को देखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी और चीज़ को देखते हैं, इनकम को देखते हैं, दैट इज़ वेरी हैंडसम, वो ठीक होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम पीपल को देखते हैं कि दैट इज़ अ क्वाइट हैंडसम, अभी कौन हैंडसम है पता नहीं, दैट इज़ अ क्वाइट हैंडसम अ गर्ल, क्वाइट हैंडसम गर्ल, क्वाइट हैंडसम बॉय, क्वाइट हैंडसम वुमन। सो दैट, वो हमसे दूर है, वो सिंगुलर है, और वो ह्यूमन है, गर्ल। सो दिस केस में ये करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर हम देखें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बेसिकली यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, बेसिकली यही डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इट अपीयर्स इमीडिएटली बिफोर अ नाउन इन सेंटेंस, वो किसी नाउन से आगे किसी सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल, ये बुक है, ये नाउन है, अगर हम यहाँ पे देखें एग्जांपल में, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, अभी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यहाँ पे दैट यूज़ हुआ है, सो दैट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करें इसके, when that demonstrative pronoun is followed by a noun, immediately that is followed by a noun, so that is called demonstrative adjective. For example, वही that है, वही that demonstrative pronoun है, लेकिन that book
हमने यहाँ पे यूज़ किया एक नाउन विच इज़ बुक. सो इन दिस केस वी कैन नॉट से दैट दिस इज. अभी इसको हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कह सकते, अभी हम इसको कहेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि जिस तरह कि हमने कहा कि इट अपीयर्स इमीडिएटली बिफोर अ नाउन, और वी कैन से दैट इट इज़ इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नाउन इन अ सेंटेंस. फिर हम इसको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, इसको डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कह सकते. अक्सर वन पेपर एमसीक्यूज में आते हैं, अक्सर सेंटेंस करेक्शन में आते हैं कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वगैरह के बारे में डिफरेंस बताए. अच्छा, और यहाँ पे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स. वन ऑफ, अगर वन ऑफ आ गया इस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वन ऑफ, कि वन ऑफ हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक हिंट दे दिया, दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स. तो इस केस में भी दिस इज़ कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दीज टेस्ट द बेस्ट. अभी दीज टेस्ट द बेस्ट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्या बेस्ट टेस्ट करता है अभी कुछ पता इसका नहीं चलता. वो खजूर भी हो सकता है, वो चीनी भी हो सकती है, वो कोई और खाना भी हो सकता है, क्योंकि दीज टेस्ट द बेस्ट, इसको हम फिर इस दीज को हम चूंकि दूर के लिए इस्तेमाल हुआ है तो इसको हम अभी बोलेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. लेकिन अगर दीज एक नाउन को फॉलो करे सो फिर इसको हम कहेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दिस इज कॉल्ड demonstrative adjective. This was a little difference between demonstrative pronoun and demonstrative adjective.